नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कला लेखन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम भारतीय कला के उस पुरोधा के विषय में बात करेंगे जिसने लीक से हटकर एक नई कला भाषा का इस्तेमाल किया, जिसने भारतीय तंत्र शास्त्र में व्याप्त प्रतीकों को अपने चित्रों से जोड़कर नए अर्थों का विकास किया। जी हाँ, आज हम निरोध मंजूमदार के विषय में बात करेंगे, जिन्होंने अपनी चित्रभाषा को और अधिक सार्थक बनाने के लिए प्रचलित प्रतीकों का प्रयोग किया गया। इसीलिए इन्हें तांत्रिक कलाकार भी कहा जाता है। इस श्रेणी में केसीएस फुनिक्कर, जी.आर. संतोष और वीरेन डे का नाम प्रमुखता के साथ लिया जाता है। यह कलाकार सिगमंड फ्रायड से प्रभावित इन स्वप्नवाद से प्रभावित भी दिखते हैं, लेकिन भारतीय तंत्रवाद और सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत में अगर गहनता से विचार करेंगे तो काफ़ी अंतर दिखाई पड़ता है। इनका जन्म 1918 ईस्वी में 1916 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। इनकी मृत्यु 26 सितंबर 1982 में हुई थी। यह कलकत्ता ग्रुप से जुड़े हुए थे, जो 1943 में स्थापित हुआ था और 1944 में मैडम केसी द्वारा इसकी कलकत्ता में एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी। यह ग्रुप कलकत्ता में पड़े अकाल को अपना प्रमुख विषय बनाया था, या ये कह लीजिए उस टाइम के लगभग में सारे कलाकारों ने अपने चित्रों में अकाल के प्रभाव, लोगों की दयनीय स्थिति, सरकार के द्वारा समय पर कोई प्रयास न करना, भूखे मरते लोग और उनका कठिन जीवन अपने चित्रों का विषय बनाया था। एक बार निरोध मंजूमदार की प्रदर्शनी फ्रांस में लगी थी, तो प्रसिद्ध कला समीक्षक जॉन बार्गर ने इनके चित्रों को देखकर उन पर फ्रांसीसी प्रभाव बताया था, जिससे ये अत्यधिक दुखी हुए और उस काल की सारी कलाकृतियों को जला दिया। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे ये इस बार परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। ऐसा कौन सा भारतीय कलाकार है जिसके कलाकृतियों पर फ्रांस के प्रभाव का आरोप लगने मात्र से दुखी होकर अपनी सारी कलाकृतियाँ आग में जला दी। या दूसरे शब्दों में पूछा जा सकता है, जॉन बार्गर ने किस भारतीय कलाकार पर फ्रांसी प्रभाव बताया, जिसके कारण दुखी होकर कलाकार ने अपनी कलाकृतियों को आग के हवाले कर दिया। तो निरोध मंजूमदार इसका सही आंसर होगा, और ये मुझे लगता है पूछा भी जा सकता है। अब हम इनके चित्रों पर बात करेंगे। इनके प्रमुख चित्र हैं अनंत के पंख, वैताड़ी, इमेज क्लोजेट, कुछ चुनी हुई प्रतिमाएं। इसके साथ साथ इन्होंने दुर्गा और काली के चित्र अस्तित्व की यंत्रणाएं शीर्षक से बनाया है। इमेज क्लोजेस में इन्होंने प्रतीकों का कुशल प्रयोग किया है। यह श्रृंखला दैवी शक्तियों का सामना करने वाली एक महिला की है, जो दूसरी दुनिया और स्वर्ग की यात्रा करती है। इस श्रृंखला की रचना यूरोप में तबाही के बाद पुनर्निर्माण होने से ठीक पहले की है। कलाकार ने अपने उद्देश्यों को पूर्ति के लिए मृत्यु की जनन क्षमता और धान की बाली को पुनर्जन्म के मिथक के रूप में प्रयुक्त किया है। इसके साथ साथ अनंत के पंख श्रृंखला में गरुड़ पक्षी की माता विनीता को दिखाया गया है। इसके साथ साथ बैताड़ी श्रृंखला में नदी को मृत्यु के सम्राट तक जाते हुए दिखाया भी गया है। सांचो पांजा नाम से एक व्यंग्य चित्र का भी इन्होंने निर्माण किया था, और इसके अतिरिक्त जो है,
इन्होंने एक बार अपनी विचार व्यक्त करते हुए कला के संदर्भ में कहा था, मुझे चिंता लोगों के अन्याय से नहीं होती, पर उनके ओछेपन से जरूर होती है। जिसे भारतीय आधुनिक कला कहा जाता है, उसमें से अधिकांश बिल्कुल घिसी पिटी है। नीरोज मंजूमदार का मानना था, कला ऐसी हो जो अर्थवान हो। खैर, हम इसके ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं। जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको हम एक बार ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ, तो हमारा आंसर है 1916 में कोलकाता में। इनकी मृत्यु कब हुई, 26 जनवरी 1982 को। और ये किस कलाकार ग्रुप थे से जुड़े हुए थे, 1943। इस कलाकार ग्रुप की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई, कोलकाता में। कब हुई, 1944 में। किसने कराया था, मैडम केसी के द्वारा। फिर वह कौन सा भारतीय कलाकार है जिसके चित्रों पर फ्रांसीसी प्रभाव का आरोप लगा, जिससे दुखी होकर उसने सारे चित्र जला दिए। तो यहाँ पर नीरोज मंजूमदार का विकल्प सही होगा। इसके अलावा इमेज क्लोजेज श्रृंखला किसकी है, नीरोज मंजूमदार की। यह श्रृंखला कब बनाई गई थी, तो हमारा आंसर है 1953 से 55 के मध्य बनाई गई थी और पेरिस और कलकत्ता में इसका प्रदर्शन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए बैताड़ी श्रृंखला में इन्होंने किसको बनाया है, किसको दर्शाया है, किस प्रतीक के माध्यम से अपनी बात कही है, तो हमें मगरमच्छ बताना रहेगा। और यहाँ पर इमेज क्लोजेज में किन किन मिथकों का प्रयोग किया गया है, तो मृत्यु की जनन क्षमता और धान की बाली को मिथक के रूप में दर्शाया गया है। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। किसी सुझाव और जानकारी के लिए कृपया इस ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे साथ लगातार ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए बने रहें। धन्यवाद।